आइए आज हम वचन की परिभाषा, वचन के भेद और इनके बदलने के नियम की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं। यह चित्र पुस्तकालय का है। यहाँ पर लड़के लड़कियां बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी अलमारियां हैं जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हैं। आइए अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। इस पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं। दो लड़कियां किताबें पढ़ रही हैं। एक लड़का कहानी की किताब पढ़ रहा है। दिए गए वाक्यों में लड़का, किताब, पुस्तक एक के लिए है। That means it is used for only one. लड़का, किताब और पुस्तक। पुस्तकें, लड़कियां, किताबें। These are used for many numbers. पुस्तकें, लड़कियां, किताबें एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी को हम वचन कहते हैं, जिसमें संख्या का रूप पता चलता है कि एक है या अनेक है। आइए अब हम चलते हैं वचन की परिभाषा की ओर। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। मैं दोहराती हूँ, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन in English is numbers, one and many. हमने वचन की परिभाषा देखी है। अब हम चलते हैं वचन के भेद की ओर। वचन के दो भेद हैं। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग होता है तो बहुवचन बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है। एक वचन in English it is called as singular. बहुवचन that means more than one is plural. बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसे एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक होता है तो एक वचन होता है, एक से अधिक होता है तो बहुवचन होता है। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ शब्द अकारांत होते हैं, जैसे इसका मतलब है कि अ की ध्वनि से खत्म होते हैं, जैसे है आंख, रात, पुस्तक। आप जब बोल के देखेंगे तो इनके अंत में अ की ध्वनि आती है, तो इन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। इन शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो अ की ध्वनि में ए की ध्वनि आ जाएंगी, ए की मात्रा लग जाएंगी, जैसे आंख, आंखें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से वह शब्द बहुवचन बन जाता है। अकारांत माने आ की ध्वनि से खत्म होने वाले शब्द, जैसे ताला, लड़का, गुब्बारा, कपड़ा, बेटा, ये सब एक वचन है। आ की ध्वनि के स्थान पर ए लगाने से वे बहुवचन हो जाते हैं, जैसे ताला, ताले, लड़का, लड़के, गुब्बारा, गुब्बारे, जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, बेटा, बेटे आदि। ये सारे शब्द जो हैं ये आ के पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इसीलिए इनके स्थान पर ए की मात्रा लगा दिए जाते हैं। अब देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई या लगाने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे पंक्ति, पंक्तियां,
लिपि, लिपियां, इन दोनों में छोटी ई की मात्रा अंत में ध्वनि सुनाई देती है। अब देखिए, लड़की, लड़कियां, मछली, मछलियां, इनके शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये मात्राएं जब बहुवचन में जाते हैं तो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। जैसे ल, ड, छोटी की, फिर यां, लड़कियां। वैसे ही देखिए इधर मछली में म, छ, छोटी ली, या, मछलियां। तो छोटी ई की मात्रा आ जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदु, या की ध्वनि उसमें लग जाते हैं। इस नियम को थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि जो शब्द आ से खत्म होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं, वैसे शब्द, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ से खत्म होने वाले शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए हमें ए के ऊपर चंद्र बिंदु ए लगा देने से वे शब्द बहुवचन बन जाएंगे। जैसे लता, लताएं, कविता, कविताएं। लता, कविता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लता माने क्लाइंबर, क्रीपर वैसे होता है। कविता माने पोयम। आप पहचान सकते हैं लता, कविता सब लड़कियों के नाम हैं, तो ये सारे स्त्रीलिंग नाम हैं। तो इनके अंत में आ की ध्वनि सुनाई देती है, इनमें ए लगा देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। वैसे ही वस्तु, वस्तु में छोटी ऊ की मात्रा आई है, तो वो बहुवचन में ए लगा देने से वस्तुएं बन जाएंगी। वैसे ही अभी आप देखिए बहु, ब, ह, हु, बड़ी ऊ की मात्रा। बहु माने डॉटर इन लॉ। उस बहु में जब हम बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी ऊ जो है वो छोटी ऊ हो जाएगी। ब, ह, छोटी ऊ, और ए, बहुएं। मैं फिर से दोहराती हूँ, लता, लताएं, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। ये नियम आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए, जिन स्त्रीलिंग संख्याओं के अंत में या आता है, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां, डिबिया, डिबियां। इन सब शब्दों में या के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा देने से वे शब्द बहुवचन बन जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एकवचन और बहुवचन रूप समान रहता है। उनके वचन की पहचान क्रिया से होती है। जैसे कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे ही रहते हैं, जैसे चाचा, मित्र, फल, फूल, घर, राजा, दादा आदि। इनके क्रिया से हम पहचान सकते हैं कि वे एक वचन है या बहुवचन है। जैसे फूल खिल गया एक वचन है, बहुत सारे फूल खिले हैं तो हम लिखते हैं फूल खिल गए। वैसे ही देखिए, घर सुंदर है, यहाँ पे एक घर है। बहुत सारे घर होंगे तो हम लिखेंगे घर सुंदर थे। इनकी क्रिया से हम पहचान सकते हैं कि इनका प्रयोग एक वचन में हुआ है या बहुवचन में हुआ है। अब देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे आंसू, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर माने सिग्नेचर। आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे पानी, सोना, चांदी, दूध आदि। और कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे गुरु, गुरुजन,
दर्शक, दर्शकगण, कवि, कविवर्ग. Dear children, I have explained only a few examples to you. In your higher class, you will learn this in detail. अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट करना होगा. निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए. रात, सोना, घर, चूहिया, कविता, लड़का, हस्ताक्षर. आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा. धन्यवाद.